नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ये ऑब्जर्व रेनफॉल है जो पिछले 24 घंटे में वर्षा दर्ज हुई है। वो कहाँ है? ऑरेंज कलर जो ये नारंगी कलर वो दिखा रहा है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल आपका ईस्ट यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम और तमिलनाडु में देखने में मिली है। और हैवी रेन जो पीला रंग है, येलो कलर वो दिखा रहा है, हैवी रेन आपका वेस्ट मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में देखने को मिली है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो आप देखेंगे कि ईस्ट उत्तर प्रदेश में 16 सेंटीमीटर, उड़ीसा और झारखंड में 15 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 13 सेंटीमीटर मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिली है। और अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो जो निम्न दाब का क्षेत्र था आज वो साउथ ईस्ट झारखंड पर, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तरी उड़ीसा में अगले 3-4 दिनों तक बारिश होती रहेगी। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 3 से 4 या 4 से 5 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा देखी जा सकती है। और इसी के साथ साथ आज जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के कुछ हिस्से में से और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्से और राजस्थान के पूरे हिस्से में से वो आज हट गया है। गुजरात के भी कुछ हिस्से में से हट गया है। और अब देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चित्र में जो नीले रंग की लाइन है वो बिल्कुल दिखा रही है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्से से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, वेस्ट मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और पूरे राजस्थान में से और गुजरात के कुछ हिस्से में से आज मानसून वापस हो गया है। इसी के साथ साथ जो सिचुएशन है तो जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के जो बचे हुए भाग हैं वहाँ से भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के वापसी की संभावनाएं हैं। और इसी के साथ साथ कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में से भी मानसून वापस जा सकता है अगले 2 और 3 दिनों के बीच में। अगर मैं आज के मौसम मंडल या सिनोप्टिक सिस्टम की बात करूं, जो कल लो प्रेशर एरिया साउथ वेस्ट झारखंड पे था, जो साउथ ईस्ट झारखंड में है, इसी से एक ट्रफ जा रहा है तेलंगाना तक। और इसी के साथ साथ एक WD है जो ट्रफ की तरह जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और अब मैं रेनफॉल और एक्टिविटी की बात करूं तो अगले 5 दिनों की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखेंगे कि जो लो प्रेशर एरिया उसके कारण ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, GWB और सिक्किम में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और हैवी रेनफॉल की बात करें तो छत्तीसगढ़, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के 7 जो स्टेट हैं, 7 जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करूं तो केरला में भी और तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है अगले 24 घंटे में। अगर मैं 4 तारीख की बात करूं यानी कल की, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कुछ क्षेत्र को जैसे बंगाल का पूरा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और आसाम में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होती रहेगी। इसी के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 3 यानी 6 तारीख की बात करें तो पूरी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें आप देख रहे हैं 5 तारीख की, जिसमें आप देख रहे हैं कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय में होने की संभावना है। और हैवी रेनफॉल की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 4 यानी 6 तारीख की बात करें तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आसाम, मेघालय में और हैवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश में। और डे 5 में केवल आसाम, मेघालय में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। बाकी आप देख रहे हैं कि और पूरे कंट्री में इसके अलावा कोई भी एडवर्स वेदर वार्निंग की, कोई भी एडवर्स वेदर भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है अगले 5 दिनों तक। लेकिन कुछ जगह पे जहां मानसून अभी विड्रॉल नहीं हुआ वहां पे हल्की मध्यम वर्षा होती रहेगी अगले 4-5 दिनों तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।